यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। करहल से अनुजेश यादव को टिकट दिया गया है, जबकि फूलपुर से दीपक पटेल बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। कटेरी से धर्मराज निषाद चुनाव लड़ेंगे और इसके अलावा मंजवा से सुचिस्मिता मौर्य उम्मीदवार बनी है और कुंदरकी से रामवीर ठाकुर को टिकट दिया गया है। तो ये वो नाम जो चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके अलावा खैर से सुरेंद्र दिलेर बीजेपी उम्मीदवार होंगे। 84 सीट से कारी लाल ननोमा को टिकट दिया गया है। तो देखिए ये बीजेपी की लिस्ट आपके सामने। विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, ये लिस्ट तो जारी हो गई है और लगातार तैयारियां भी चल रही है। अभी हाल ही में मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी इसी को लेकर चर्चा हुई है कि कैसे कैंपेनिंग को आगे बढ़ाना है और लोकसभा चुनाव वाला झटका यहाँ ना मिल जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए काफी दिनों से इस बात को लेकर बीजेपी में कामयाबी चल रही थी, तैयारी हो रही थी और कई दौर की बैठक तो दिल्ली में भी हुई, क्योंकि जो उपचुनाव होने वाले हैं इसको बीजेपी ने प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है और बीजेपी नहीं चाहती है कि इसमें कहीं कोई नुकसान हो। बीजेपी की रणनीति है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ और उससे पार्टी की जो गरिमा एक तरीके गरिमा को ठेस लगा और कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचे गिरा, तो कम से कम उपचुनाव में पार्टी को अच्छी सफलता मिले ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े और 24 के चुनाव का बदला लिया जा सके। यही वजह है कि पार्टी बिल्कुल ठोक कर काफी दिनों से कदम उठा रही है और काफी दिनों से इसकी तैयारी कर रही थी और कई दिनों से तो इस लिस्ट की प्रतीक्षा हो रही थी कि कब बीजेपी की तरफ से जारी किया जाता है। देखें कि 7 सीटों की लिस्ट सामने आई है, 7 नामों की सूची सामने आई है। अभी और भी नाम आने वाले हैं, लेकिन हाँ जिन जगहों को लेकर के कहा जा रहा था कि गठबंधन दलों के साथ इनकी अनबन चल रही है, गठबंधन के दल मान नहीं रहे हैं, तो जब दिल्ली में बैठक हुई तो उसके बाद हल निकल गया, जिसके बाद ये लिस्ट आज बीजेपी की तरफ से जारी कर दिया गया। और देखिए इस लिस्ट से पहले बहुत मंथन हुआ, एक एक सीट पर एक एक नाम पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हर सीट पर दौरा और बाकायदा उन्होंने अपने मंत्रियों को लगाया हुआ था। जरा लखनऊ चलते हैं, अविनाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, ये जो बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी हुई है क्या खास है इसमें, बताएं। देखिए सबसे पहले तो बता दें कि चूंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है और यह संभावित था कि कल ही यह लिस्ट जारी होगी, लेकिन चूंकि आज बीजेपी ने लिस्ट जारी किया है, लेकिन अभी भी 2 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों को लेकर बीजेपी ने ये वहां पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। एक सीसामऊ की जो सीट है कानपुर की सीट और दूसरी सीट है मीरापुर। चूंकि मीरापुर आरएलडी कोटे की सीट है तो आरएलडी की तरफ से वो सूची जारी की जाएगी। लेकिन देखिए जो लिस्ट जारी की गई है और जो इसमें नाम है, चूंकि इसमें से कई ऐसे नाम है जो पहले से संभावित है। जैसे अगर हम गाजियाबाद सीट की बात करें तो वहां से संजीव शर्मा का नाम आया है। चूंकि संजीव शर्मा ही रेस में सबसे आगे बताए जा रहे थे, वो वहां के महानगर अध्यक्ष हैं। वहीं अगर हम बात करें तो एक ऐसी सीट है कटेहरी, जिस सीट को लेकर चूंकि निषाद पार्टी की तरफ से उस सीट पर दावा किया जा रहा था और उसी सीट को लेकर संजय निषाद लगातार दिल्ली में डटे हुए थे, बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। लेकिन चूंकि वहां से धर्मराज निषाद को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, तो कह सकते हैं कि निषाद पार्टी को, संजय निषाद को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ना सिर्फ कटेहरी बल्कि 2 सीटों पर वो दावा कर रहे थे। ठीक है अविनाश, बीजेपी की तो लिस्ट सामने आ गई। यहाँ पे एक बड़ा अपडेट इंडिया गठबंधन को लेकर भी है, उस पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगी। तो आपको बता दें कि यूपी उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। इंडिया के प्रत्याशी एसपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, अखिलेश यादव ने कहा, और सभी 9 सीटों पर एसपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। ये जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर ये बड़ा ऐलान है। उपचुनाव में इंडिया क्या नया अध्याय लिखने को तैयार है? कांग्रेस एसपी बड़ी जीत के लिए एकजुट है, ये भी कहना है अखिलेश यादव का। तो इस वक्त बड़ी खबर उधर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट भी किया। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ फोटो साझा की है और इस पर लिखा है कि हमने ये ठाना है, संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। अखिलेश यादव ने ये पोस्ट भी किया है एक्स पर। अविनाश जरा बताइए कि ये क्या स्ट्रैटेजी है इंडिया गठबंधन की? देखिए एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट बंटवारे को लेकर। और चूंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस 5 सीटों पर दावा कर रही थी, 10 सीटों में, हालांकि 9 सीटों पर ही चुनाव हो रहा है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से जब 7 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए थे, उसके बाद भी जो यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वो बार बार बोल रहे थे कि हमारी दावेदारी 5 सीटों पर है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किए, उसके बाद साफ हो गया कि कहीं ना कहीं यहां पर कांग्रेस को बैकफुट पर जाना पड़ा।
सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जो असमंजस बनी हुई थी उसको खत्म करने के लिए कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बातचीत हुई और उसके बाद अखिलेश यादव का ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बात सीट की नहीं जीत की है। तो देखिए 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का अखिलेश यादव ने ऐलान किया। हालांकि उसमें यह भी उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, भले ही चुनाव चिन्ह साइकिल होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे, जो पदाधिकारी होंगे और जो पूरी पार्टी होगी वो भी इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ देगी। तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कांग्रेस को झुकना पड़ा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, बैकफुट पर जाना पड़ा, बड़े दावों के बाद और बड़ी मांगों के बाद। लब्बो लुबाब यही है। अविनाश, आवाज आ रही है? तो लगता है आवाज नहीं जा रही हमारी सभी। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कांग्रेस को यहां पर झुकना पड़ा और यही कंप्रोमाइज समाजवादी पार्टी को हरियाणा चुनाव में भी करना पड़ा था, जब समाजवादी पार्टी वहां पर अधिक सीटों पर दावेदारी कर रही थी। लेकिन चूंकि कांग्रेस तैयार नहीं हुई इसलिए समाजवादी पार्टी ने वहां से अपने हाथ पीछे खींच लिए। हालांकि सपा ने कहा कि हमारा साथ है। तो वैसे ही परिस्थिति इस वक्त इस उपचुनाव में कांग्रेस के साथ बनती हुई दिख रही है और कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को यहां पर पीछे हटना पड़ा, क्योंकि कहां 5 सीट और कहां एक भी सीट नहीं। हालांकि देखिए यह संभावित है कि जो 2 सीटें दी गई थी, गाजियाबाद और खैर की सीट, वहां पर हो सकता है कि जो सिंबल होगा वो समाजवादी पार्टी का होगा और जो प्रत्याशी होंगे वो कांग्रेस के होंगे। लेकिन औपचारिक तौर पर इस मैं बाबत आपको रोक रही हूं। इस वक्त बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे चलते हैं। आप पे विश्वास कोई क्यों करे ये बताइए। और एक बात इस एफिडेविट से और सामने आती है जो मैं आपके समक्ष रख दूं। ये एसयूवी और फार्म हाउसेस वाले हैं। इनके पास एसयूवी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, फार्म हाउस, बताते हैं शिमला में भी एक बड़ा घर जिसकी कीमत को इन्होंने 1/10वां हिस्सा दिखाया है। और हम सब जानते हैं पहाड़ों में अनुमति नहीं मिलती, लेकिन कानून को झुकवाया इस गांधी परिवार ने, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा के परिवार को उनको घर चाहिए था और उसकी कीमत सही नहीं बताते। इसलिए कहता हूं ये एसयूवी और फार्म हाउसेस वाले ये क्या जाने कि कैसे पिछड़े समाज के लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। और जब हम बात कर रहे हैं पिछड़े समाज की, तो बहुत भारी मन से एक बात मैं आपके समक्ष रखता हूं। पिछड़े समाज के व्यक्ति को इस्तेमाल करना, दलित समाज को इस्तेमाल करना अगर कोई जानता है तो वो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी। एक तस्वीर है ये देखिए। ये तस्वीर क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको बताता हूं। यहां आगे बैठी हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा, और पीछे बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि पिछड़े समाज से आते हैं। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है नाम के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए हम लोग पिछड़े समाज के व्यक्ति को किसी पद पे बैठाएंगे, लेकिन रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे, उसको सम्मान नहीं देंगे। और एक और वीडियो सार्वजनिक हुआ कल, जिसका जिक्र करना अनिवार्य है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।